आप बहुत सारी एक्सरसाइज करते हो यानी दिन में 2-2 3-3 घंटे एक्सरसाइज करते हो, खाना भी कम खाते हो तभी भी सोच में रहती हो कि मेरा वज़न क्यों कम नहीं हो रहा है। हाँ दोस्तों, वज़न कम न होने के या फिर वज़न बढ़ने के भी कुछ ऐसे रीज़न रहते हैं जिसको जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो रीज़न अगर आपने अच्छे से समझ लिए और वो रीज़न पे अगर आपने काम किया तो डेफ़िनेटली आपका वज़न ये कम करने में मदद कर सकता है। मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिए। हर एक की मेटाबॉलिज़्म रेट ये अलग-अलग रहता है, यानी हर एक की प्रकृति ये अलग-अलग रहती है। वो प्रकृति के हिसाब से ही उसका वज़न कम या ज़्यादा हो सकता है। अपना मेटाबॉलिज़्म अच्छा रहना या अच्छा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है हमारा वज़न कम करने के लिए। अगर आप चाहते हो आपका वज़न ना बढ़े तो आपको अपने मेटाबॉलिज़्म यानी पचन शक्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी पचन शक्ति वीक हो गई तो जो कुछ भी अपन खाते हैं वो अच्छे से डाइजेशंस नहीं हो पाता है। अच्छे से डाइजेशंस नहीं होने के कारण डेफ़िनेटली वो बॉडी में फैट के स्वरूप में सैचुरेटेड होना चालू हो जाता है। वो बॉडी में सैचुरेटेड होने के कारण धीरे-धीरे हमारे पेट पर, हमारे थाई पर धीरे-धीरे भी चर्बी बढ़ने लगती है और हमारा पेट धीरे-धीरे आगे आने लगता है, जिसके कारण हमें हमारे ड्रेस अच्छे से फिट नहीं हो पाते हैं, हमारा पेट दिखना चालू हो जाता है, हम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं और ओबेसिटी के कारण हमें आगे चल के अलग-अलग डिसीज़ का भी सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला रीज़न कहा गया है कि आपका मेटाबॉलिज़्म वीक है या कमज़ोर है या आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो आपको उस पे ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। बहुत सारे लोग कम खाते हैं, बहुत सारे लोग 2 ही चपाती खाते हैं, अच्छे से डाइट फ़ॉलो करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तभी भी उनका वज़न दिन-ब-दिन बढ़ते जाता है क्योंकि एक रीज़न कहा गया है ऑलरेडी मैंने आपको बता चुकी हूँ मेटाबॉलिज़्म। दूसरे प्रकार के लोग रहते हैं, वो बहुत सारा खाते हैं तभी भी उनका वज़न नहीं बढ़ता है। वो भी रीज़न कहा गया है कि उनके मेटाबॉलिज़्म रेट ये अच्छा रहता है। कुछ रीज़न कहा गया है वज़न बढ़ने के अपने हेरिडिटी जिसे हमें आनुवांशिक भी कहते हैं। अगर आपकी फैमिली में सभी लोग मोटे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी भी हेल्थ उस प्रकार बन सकती है। तो इन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा मेटाबॉलिज़्म रेट किस प्रकार वर्क करता है। आप मतलब जब मन में आए तब खा रहे हो और दूसरी बात आपके पेट में जगह भी नहीं है, आपको भूख भी नहीं है, लेकिन एक आधा जैसे पिज़्ज़ा दिख गया या केक दिख गया, चीज़ है इसलिए हम वो खाना चालू करते हैं। एक दिन में खाने से क्या होता है, ऐसी हमारी थिंकिंग हो जाती है। यानी हमारे थिंकिंग पे भी हमारा वज़न बढ़ेगा या कम होगा ये डिपेंड रहता है। अगर आपकी मनपसंद चीज़ आगे रखी है तो आप बोलते हैं एक ही तो दिन है, खा लेना चाहिए, कुछ नहीं होता है। तो अननेसेसरी आपके पेट में कैलोरी ये ज़्यादा जाती है। तो यही मतलब एक दिन की आदत आपकी धीरे-धीरे 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें आदत लगती है कि ये मेरी मनपसंद चीज़ है, जब तक वो आप खाते नहीं, आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और वो चीज़ में कैलोरी अगर ज़्यादा होगी, कार्ब्स अगर ज़्यादा होंगे, तो भी आपका वज़न बढ़ाने के लिए रीज़न कहा गया है। सारी लेडीज़ को या बहुत सारे लोगों को लगता है कि इसका खाना बच चुका है, उसको क्यों फेंकना है, इसे खुद ही खा लेते हैं। मतलब आप डाइट फ़ॉलो करते हैं, आप डाइटिंग पे हो लेकिन वो वेस्ट जा रहा है, वो क्यों फेंके, बहुत महँगा खाना है या मेरी मनपसंद चीज़ है, तो आप डेफ़िनेटली वो खाना चालू कर देते हैं। ऐसे आप 1-2 दिन करोगे तो आपको उस खाने की आदत लग जाती है, वो माइंड में क्लिक हो जाता है, नहीं अभी खाना वेस्ट जा रहा है, मुझे खाना ज़रूरी है। खाने की आदत हो जाती है तो उसको भी एक रीज़न कहा गया है आपका वेट बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों का हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी वेट बढ़ता है। थायराइड हो गया, पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस भी अपना वेट बनाने के लिए कारणीभूत रहता है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होने के कारण जो अपना कार्टिसोल नामक हार्मोन है, इसकी क्रेविंग यानी इसका सिक्रेशन ये बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। इसका सिक्रेशन ज़्यादा होने के कारण हमें भूख लगती है, यानी जो कुछ खाने का मन करता है, थोड़ा-थोड़ा स्वीट्स हो गया या तीखा हो गया या नमक वाले सॉल्टी ऐसे चुटर-पुटर खाने की चीज़ें की आदत हो जाती है। कार्टिसोल नामक इंक्रीज़ ज़्यादा होने से हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है नहीं ये मुझे अभी भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं अननेसेसरी खाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा वज़न ये बढ़ता है, कम नहीं हो पाता है। यानी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी आपका वज़न ये बढ़ सकता है।
सकता है। आयुर्वेद के अनुसार कहा गया अगर आप वेग धारण करते हो वेग तो ये भी आपका वजन बढ़ाने के लिए कारणीभूत रहता है। यूरिन पास आउट आप किस कारण की वजह से नहीं कर पा रहे हो तो बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ता है। वाटर रिटेंशन बढ़ने के कारण हमारे बॉडी में, पैर में या चेहरे पे पफिनेस यानी स्वेलिंग जैसा दिखना चालू हो जाता है। अगर आपने वेग धारण किया तो आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसके कारण आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती होगी तो नींद भी एक रीज़न कहा गया है आपका वज़न बढ़ाने के लिए। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती यानी 7 से 8 घंटे आप अच्छे से नहीं सो पाते हो तो आपके बॉडी की जो फंक्शंस है ये प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ना चालू हो जाता है और नींद प्रॉपर नहीं होने के कारण कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो अननेसेसरी जो सामने आया वो आप खाना चालू कर देते हो और वजन बढ़ाने के साथ-साथ आपको अन्य हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलते ही मिलते हैं। बहुत सारे लोग वजन कम करने के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन आपको वजन कम करने से ज़्यादा आपके फैट लॉस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपने फैट लॉस पे ध्यान दिया तो वो क्या करता है आपका आगे चल के फटक से वजन नहीं बढ़ने देता है। इसकी वजह से भी हमारा वजन ये बढ़ते ही जाता है, कम नहीं हो पाता है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ के पेशेंट को ज़्यादातर ज़्यादा भूख लगती है, तो ज़्यादा भूख लगने के कारण वो खाना ज़्यादा खा पाते हैं, जिसकी वजह से उनका वज़न ये बढ़ते ही जाता है। उनको अपने खान-पान का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कहा गया है थायराइड, थायराइड के पेशेंट्स में भी वेट गेन की हिस्ट्री देखी गई है, यानी बहुत दिक्कत करने के बाद भी, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी उनका वज़न अन्य लोगों के तुलना में जो वेट लॉस का रिज़ल्ट है ये कम ही आता है। तीसरा गया है हार्मोन इम्बैलेंस, पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया या जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर नहीं आता है, उन लेडीज़ में भी ज़्यादातर ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, लेकिन जितना उनको रिज़ल्ट चाहिए यानी आइडियल वेट चाहिए वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो कुछ डिसीज़ की वजह से भी आपका वज़न कम नहीं हो पाता है, ये बढ़ते ही जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए जो कारण है, वो कारण पे आपको ध्यान रख के उसको सॉल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो पहले आप डायबिटीज़ कवर करो या डायबिटीज़ मेंटेन करो तभी आपका वज़न ये कम हो सकता है। या फिर दूसरा कहा है मैंने थायरॉइड या हार्मोन इम्बैलेंस है या फिर खाने की क्रेविंग हो या थिंकिंग हो, ये भी आपका वज़न बढ़ाने के लिए कारणीभूत रहते हैं। कि आपको लिमिटेड ही खाना चाहिए, सात्विक घर का हल्का-फुल्का ही खाना चाहिए। आप जितना खाते हो ना, उसमें आपको कैलोरी का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात आप जितना खाते हो उसको पचाने की क्षमता भी आप में होनी चाहिए। जैसे आपने खाना खा लिया और कुछ फिज़िकल एक्टिविटी नहीं की, पूरा दिन सोते रहे, शाम को वापस से भूख लगी तो मतलब टाइम हो जाता है ना, चलो 9 बज गए, अभी मुझे खाना है या फिर बज गए तो मुझे चाय पीनी ही है। ये अपने माइंड में क्लिक होते रहता है। तो अपने को ये जो गंदी आदत है कि भूख लगे ना लगे 9 बज गए तो मुझे खाना है, ये आपको चेंज करनी चाहिए। या 4 बज गए अगर आपको वेट लॉस कर रहे हो तो आपको चाय पीने की आदत है, मतलब चाय पीने का मन नहीं लेकिन क्लॉक की तरफ या घड़ी की तरफ देखा कि नहीं अभी 4 बज गए हैं तो मुझे चाय पीनी ही है, ये माइंड में क्लिक हो जाता है। तो अननेसेसरी कैलोरी हमारे बॉडी में चली जाती है। एक बार आपने अपने मन में बैठा लिया नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है, 4 भी बज गए तो मुझे चाय नहीं पीनी है, उसकी जगह अगर आप गुनगुना पानी पीते होगे तो डेफ़िनेटली ये मेटाबॉलिज़्म के साथ आपकी जो आदत है चाय पीने की इसको भी कम करेगा और आपका वज़न कम करने में भी डेफ़िनेटली ये मदद करेगा। अभी बहुत सारे लोगों को बातों का भी हमारे वज़न बढ़ाने का एक रीज़न कहा गया है। हाँ, दोस्तों आप बोलेंगे मैडम ऐसे कैसे कोई भी बात करे और हमारा वज़न बढ़ जाता है तो ध्यान से सुनना। अगर कोई रास्ते पे अपना फ्रेंड्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार है तो हम क्या बोलते हैं, अरे कितना मोटा हो गया, तेरे कपड़े कितने फिट्स हो रहे हैं, तू अच्छा नहीं दिख रहा है, पहला कितना अच्छा लगता था या बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखता था। ये 3-4 बातें भी आगे वाले का वज़न बढ़ाने के लिए कारणीभूत हो सकती है, क्योंकि वो बात उसके दिल पे आ जाती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, उसको बुरा लगता है, जिसके कारण उसका कार्टिसोल का लेवल ये बढ़ने लगता है और गुस्से से या टेंशन से वो ज़्यादा खाना खाना चालू कर देता है, जिसकी वजह से भी उसका वज़न ये बढ़ते जाता है। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रहे, हेल्दी रहे तो डेफ़िनेटली उसका असर आपके पूरे हेल्थ के साथ-साथ आपके वज़न पे भी पड़ता है। तो हमारी थिंकिंग, हमारा आहार, हमारा विहार, हमारी हेल्थ, हमारे ऐसे कुछ डिसीज़ है
जिसका असर हमारे वजन पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो स्ट्रेस की वजह से भी आपका हार्मोन इम्बैलेंस होता है। हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण भी आपका वजन ये बढ़ते जाता है। नॉर्मल बात है आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी टाइम पे सोने का नहीं, पानी कम पीने का। तीसरी बात, आपको ऑयली मसालेदार नॉनवेज पदार्थ ज़्यादा खाने के, या जो डेयरी प्रोडक्ट है, जो प्रोसेसिंग फूड्स हैं, ये ज़्यादा मात्रा में खाने से भी हमारे बॉडी में फैट सैचुरेटेड हो जाता है, जिसके कारण हमारा वज़न ये बढ़ते ही जाता है। बहुत सारे लोगों को अचार, पापड़ या सॉल्ट वाले या मीठ या नमक ज़्यादा खाने की आदत रहती है, जिसके कारण इसमें सोडियम की, हमारे बॉडी में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, और सोडियम बॉडी में ज़्यादा होने के कारण भी हमारा वज़न ये दिन-ब-दिन बढ़ते जाता है। दूसरा इसी का ही प्रकार कहा गया है कि पोटेशियम, अगर हमारे बॉडी में पोटेशियम की लेवल कम हो जाती है, तभी भी हमारा वज़न ये बढ़ता है। पोटेशियम हमारे हार्ट की जो मसल है, इसको हेल्दी रखने के साथ-साथ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में, यानी हम जो कुछ भी खाते हैं, इसको अच्छे पचाने में भी मदद करता है। तो सोडियम आपका वज़न बढ़ाने में हेल्प करता है, उसी के साथ आपके बीपी बढ़ाने में भी मदद करता है। तो पोटेशियम की लेवल अगर कम हो गई, तभी भी आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है। इनमें कुछ ना कुछ स्वीट चाहिए, अगर उन्होंने खाने के बाद या खाने के पहले या दिन भर में कुछ स्वीट्स नहीं खाया तो उनको बेचैनी रहती है। स्वीट्स नहीं खाते हैं, उनको बेचैनी रहती है। तो स्वीट्स में शुगर की मात्रा ये ज़्यादा पाई जाती है, और शुगर भी हमारा वज़न बढ़ाने के लिए कारणीभूत कहा गया है। तो आपको शुगर भी थोड़ा सोच समझ के ही खाना चाहिए। तो जो पैकिंग वाले फूड रहते हैं, या जो प्रोसेसिंग वाले फूड्स रहते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैदे वाले फूड्स रहते हैं, या जो सफ़ेद चीज़ें रहती हैं, इसकी वजह से भी आपका वज़न ये बढ़ सकता है। अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब